नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं रिवीजन करो। आज हम टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो है आईएसडी सेक्शन 20 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्यों आया? जब किसी एंटिटी के जो हेड ऑफिस है वो हेड ऑफिस इनपुट सप्लाई तो ले रही है लेकिन आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर रही है, तो उस केस में इनपुट का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इनपुट की जो क्रेडिट है वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इस कंसेप्ट को देखा गया और वहाँ पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लाया गया, जिसमें कि जो बिलिंग होती है अगर वो हेड ऑफिस के नाम पे होती है लेकिन वो जो सर्विस कंज्यूम हो रहा है वो ब्रांच भी कर रही है, वो सर्विस को कंज्यूम ब्रांच कर रही है, तो जाहिर सी बात है आउटवर्ड सप्लाई हेड ऑफिस तो कर नहीं रहा है, वो ब्रांच के लिए कर रहा है। सर्विस जो ले रहा है वो ब्रांच के रिस्पेक्ट में ले रहा है, तो इनपुट भी ब्रांच को मिल जाता है और वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलता है। वही रूल 39 आया वहाँ पे, जो कि बताया कि प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा आईटीसी का। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने मीनिंग कवर किया है कि कंपनी में हैव देयर हेड ऑफिस एट वन प्लेस एंड यूनिट एट अदर प्लेस which may be registered separately. The head office may be procuring certain services which have been commonly utilized by all units across the country, but the billing for such expenses have been raised in the name of head office. But the head office itself would not be providing any outward supply so as to utilize the credit which gets accumulated on account of such input service. ध्यान रहे कि ये सिर्फ सर्विसेज के रिस्पेक्ट में मिलता है, इनपुट के रिस्पेक्ट में नहीं मिलता है, कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में नहीं मिलता है, यानी कि जाहिर सी बात है गुड्स के रिस्पेक्ट में नहीं मिलेगा, इनपुट गुड्स और कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। अगर किसी एंटिटी के अलग अलग डिवीज़न है तो ईच डिवीज़न अपना एक आईएसडी में रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, और जब बिलिंग इशू करेंगे वो जो इनवॉइस इशू करेंगे ब्रांचेस को, तो वो पर्टिकुलर आईएसडी के रजिस्ट्रेशन नंबर पे चला जाएगा और वो ब्रांचेस अकॉर्डिंगली अपना आईटीसी एलिजिबल हो जाएंगे उतने अमाउंट के लिए जितना कि वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए अगर वो कंज्यूम कर रही हैं वो सर्विसेज। तो मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि मैंने बताया था रूल 39 में है, जो कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा। आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटेड जो है शुड नॉट एक्सीड द आईटीसी अवेलेबल विद द हेड ऑफिस एंड आईटीसी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज रजिस्टर्ड पर्सन, जाहिर सी बात है जिन्होंने बिजनेस के लिए किया हो। जाहिर सी बात है ऑल्सो आईटीसी ऑफ द लास्ट ईयर और ऑफ डिफरेंट मंथ कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके लिए आप एक रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन 13 ऑफ आईसीआई मटेरियल का है मई एंड नवंबर 22 सरानी वेवर्स करके। एक एग्जांपल मैंने कवर किया है कि अगर कोई एंटिटी है जो कि एबीसी एंड कंपनी है, टर्नओवर जिसका कि 10 करोड़ है, यूनिट जिसका कि ब्रांचेस मुंबई जबलपुर दिल्ली में है। टर्नओवर अगर ब्रांचेस का आप देखें 5 3 2 है रेस्पेक्टिवली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि स्पेसिफिक अगर दिया हुआ है किसी ब्रांच के लिए तो वो फिर उसको आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नहीं बांटेंगे, क्योंकि वो तो स्पेसिफिकली है ना। तो उसको फिर तो आप जाहिर सी बात है डायरेक्टली वो उसके लिए ही हो जाएगा। मुंबई ब्रांच के लिए यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया भी है 3 लाख मुंबई ब्रांच के लिए, और बाकी का जो है रिस्पेक्टिव आईटीसी उनके टर्नओवर के बेसिस पे चला जाएगा। क्वेश्चन के लिए मैंने 2 क्वेश्चन रेफर किया है, क्वेश्चन नंबर 5 सेरामिटी लिमिटेड और क्वेश्चन नंबर 13 सरानी वेबर्स। अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार देखिए। आईसीआई मई नवंबर 22 का है। अगर अपडेटेड मटेरियल होगा तो आप क्वेश्चन का यहाँ पे इसीलिए मैंने ये दिया हुआ नाम दिया हुआ है, तो उस पर आप जाके ढूंढ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।